वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं श्रीराम फाइनेंस के बारे में। अब जो श्रीराम ग्रुप है, ये ग्रुप में हमने सुना कि मर्जर की न्यूज़ चल रही है, एज वेल एज डीमर्जर की भी न्यूज़ हमें देखने को मिली और 155 शेयर्स मिलेंगे। तो अब वो किस कंपनी के मिलेंगे, इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। तो आज हम यहाँ ये सारी डिटेल देखेंगे। डोंट वरी, जस्ट स्टे ट्यून। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं श्रीराम ग्रुप की। तो आइए हम श्रीराम ग्रुप, यहाँ पे ये जो मैंने श्रीराम ग्रुप ओपन कर लिया है, अगर आप यहाँ श्रीराम ग्रुप में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो यहाँ बहुत सारी जो इनकी सब्सिडरीज है ये हमें देखने को मिलती है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस कंपनी, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस, हाउसिंग फाइनेंस, श्रीराम कैपिटल, श्रीराम इनसाइट, श्रीराम फॉर्चूनेट, बहुत सारी कंपनीज हमें श्रीराम की देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है गाइस कि इसकी जो लिस्टेड एंटिटीज है वो सिर्फ श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस हमें एक देखने को मिलती है, जो कि 1890 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अगर इसका लास्ट 5 दिन का चार्ट देखेंगे आप तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, बट एक महीने में हमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को इसका लास्ट 1 मंथ में मिला है। और दूसरी हमें देखने को मिलती है यहाँ पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस कंपनी। अब श्रीराम ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस कंपनी भी 1200-1250 के आसपास है। अगर हम इसका भी लास्ट 5 दिन का परफॉर्मेंस देखेंगे तो कुछ खास नहीं है, बट 1 महीने का परफॉर्मेंस इसका भी अच्छा है। अब दोनों का 1 महीने का परफॉर्मेंस अच्छा क्यों है, तो गाइस इसकी जो डीमर्जर और मर्जर की न्यूज़ आई है उसके ही चलते हमें ये देखने को मिल रहा है। तो आइए सबसे पहले हम एक डायग्राम पे चलते हैं जिसके थ्रू मैं आपको समझा सकती हूँ कि एग्जैक्ट डीमर्जर किसका हो रहा है और मर्जर किसका हो रहा है और स्वाइप रेशो में किसको कितना स्टॉक मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ओपन कर लिया है। यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे जो श्रीराम कैपिटल है। हमने अभी देखा श्रीराम ग्रुप पे बहुत सारी सब्सिडरीज है, उसमें से जो श्रीराम कैपिटल है इसमें का जो इंश्योरेंस और फाइनेंस का बिजनेस है ये डीमर्जर होने जा रहा है। और श्रीराम कैपिटल है, ये लिस्टेड कंपनी नहीं है, ये हमें बीएससी एनएससी पे देखने को नहीं मिलती है। तो ये कंपनी का डीमर्जर हो रहा है, उसमें का इंश्योरेंस और फाइनेंस का बिजनेस। इसके अलावा श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस जो कि लिस्टेड है, हमने अभी अभी देखी, और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस भी हमें लिस्टेड है, ये देखने को मिलती है। तो जो श्रीराम कैपिटल जो कि लिस्टेड नहीं है, इसका जो बिजनेस है इंश्योरेंस और फाइनेंस का, ये डीमर्ज होके हम कह सकते श्रीराम ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस में मर्ज किया जा रहा है। और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस का भी बिजनेस जो है इसका मर्जर होने जा रहा है श्रीराम ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस में। तो यहाँ पे एक चीज तो आपको क्लियरली समझ आ गई होगी कि जो श्रीराम कैपिटल है इसका जो बिजनेस है वो डीमर्ज हो रहा है फाइनेंस का और इंश्योरेंस का, और श्रीराम ट्रांसपोर्ट में मर्ज हो रहा है। और सिटी यूनियन का भी जो बिजनेस है मर्ज श्रीराम और ट्रांसपोर्ट में किया जा रहा है। इस मर्जर के बाद श्रीराम ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस का नाम बदल के श्रीराम फाइनेंस कंपनी बन जाएगा, ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से निकल जाएगा। आई होप आपको समझ गया होगा कि डीमर्जर कौन सी कंपनी हो रही है। तो जो लिस्टेड नहीं है वो कंपनी में से इंश्योरेंस और फाइनेंस का बिजनेस निकाल के डीमर्ज कर श्रीराम ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस में मर्ज किया जा रहा है, और श्रीराम सिटी यूनियन का भी बिजनेस जो है वो श्रीराम ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस में मर्ज किया जा रहा है, और इसका जो नाम होगा वो होगा श्रीराम फाइनेंस कंपनी। आई होप आपको इतना समझ गया होगा। अब किसी भी जो कंपनी का मर्जर होता है इसमें कुछ अप्रूवल्स लगते हैं। अब आइए हम वो अप्रूवल्स पे चलते हैं। अब जो अप्रूवल्स लगते हैं, सबसे पहला IRDA का अप्रूवल लगता है जो कि मिल चुका है ऑलरेडी।
आरबीआई का अप्रूवल श्रीराम कैपिटल को मिल चुका है, सेबी का अप्रूवल मिल चुका है, जो सबसे मेन होता है एनसीएलटी का अप्रूवल, एनसीएलटी के अप्रूवल भी यहाँ पे मिल चुका है। रिसेंटली ही ये न्यूज़ भी आई है कि एनसीएलटी का जो अप्रूवल है ये मिल चुका है, यानी ये जो मेगा मर्जर है कंप्लीटली पूरा हो चुका है, या जल्द ही अब हम कह सकते हैं कि हमें जो श्रीराम कैपिटल है इसके अलावा इससे जो डीमर्ज होकर कंपनी बन चुकी है, जो सिटी यूनियन फाइनेंस भी मर्जर होने के बाद श्रीराम फाइनेंस लिस्टेड होते हुए दिखेगी। अब यहाँ पे मेन चीज जो आ रही है वो ये कि जो मर्जर हो रहा है इसमें किसको कितना स्वाइप रेशो मिलने वाला है। तो गाइस, जिनके पास भी श्रीराम कैपिटल के स्टॉक है जो कि लिस्टेड नहीं है, अगर आपके पास इसके 100 स्टॉक है तो आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट में 9.8 के रेशो में स्टॉक्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस के 100 स्टॉक्स है तो आपको जो है ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के 155 स्टॉक मिलने वाले हैं। आई होप अब आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि किसको कितने स्टॉक्स मिलेंगे। जो लिस्टेड कंपनी नहीं है श्रीराम कैपिटल, इसके 100 स्टॉक्स आपके पास है तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट के आपको 9.8 के रेशो में स्टॉक मिलेंगे। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस के अगर 100 स्टॉक आपके पास है तो आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के 155 स्टॉक्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एक सवाल और भी लोगों के मन में आएगा कि मेरे पास तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट के स्टॉक्स है तो मुझे क्या मिलेगा। तो गाइज, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जिनके पास श्रीराम ट्रांसपोर्ट के स्टॉक्स है उनको कुछ नहीं मिलेगा, जिनके पास श्रीराम सिटी यूनियन के स्टॉक्स है उनको श्रीराम ट्रांसपोर्ट के मिलेंगे, जिनके पास श्रीराम कैपिटल के स्टॉक्स है उनको भी श्रीराम ट्रांसपोर्ट के स्टॉक मिलेंगे। जिस कंपनी में मर्जर होता है उसको कुछ नहीं मिलता, जो कंपनियां मर्ज होती है उनको मर्जर वाली बड़ी कंपनी में कुछ ना कुछ स्वाइप रेशो में डेफिनेटली मिल जाता है। अब यहाँ पे जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस कंपनी के मर्जर के बाद क्या फायदा होगा। जो लोग अभी इसमें एंटर करना चाहते हैं उनके हिसाब से मैं ये बता रही हूँ। जो ऑलरेडी इसमें है, आई नो कि उनको पता होगा कि ये कंपनी कितनी अच्छी है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है ऑलरेडी अच्छा है, पर और भी बड़ा हो जाएगा, वो हमें फाइनेंस सेक्टर में देखने को मिलेगा। सेकंड, तो ये इंडिया की नंबर 1 रिटेल फाइनेंस कंपनी बन जाएगी। जी हाँ, ये कंपनी जो बनेगी श्रीराम फाइनेंस कंपनी, ये ट्रांसपोर्ट निकलने के बाद, ये मर्जर होने के बाद ये इंडिया की नंबर 1 रिटेल फाइनेंस कंपनी बनेगी। बहुत बड़ी कंपनी ऑब्वियस है ये बन जाएगी। बीच में इन्होंने ऐप लॉन्च वगैरह भी बातें की थी, तो अगर वो भी इनके ऐप लॉन्च होते हैं तो ये और भी प्रोग्रेसिव देखने को मिलेगा। अब अगर यहाँ पे प्रेफरेंशियली आपको अगर एक चीज डिसाइड करनी हो, जो नए इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि आपको कौन से कंपनी का स्टॉक अभी खरीदना चाहिए। जो अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनके पास ऑलरेडी है उनके लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ स्वाइप रेशो, तो ये नए इन्वेस्टर्स के लिए है। तो यहाँ पे बहुत से लोग जो है श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस जो कि करीबन 1900 का स्टॉक है, ये हम बाय करें, या तो ये स्टॉक हमें 1215 रुपीस का देखने को मिल रहा है, ये स्टॉक को बाय करें। ये क्वेश्चन डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शंस में आएंगे। तो गाइस, मेरे हिसाब से आप अगर प्राइस देख के श्रीराम ट्रांसपोर्ट में जाने के लिए सोच रहे हो तो मैं कहूंगी ऐसा मत करना। यहाँ पे आपको अगर सिटी यूनियन के आप यहाँ पे स्टॉक्स बाय करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। हाँ, प्राइस में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन अगर आप यहाँ पे सिटी यूनियन के स्टॉक्स बाय करते हो, सपोज आप 100 स्टॉक्स बाय कर लेते हो, तो आपको जो श्रीराम ट्रांसपोर्ट के जो ट्रांसपोर्ट निकल कर बाद में यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस बन जाएगा, इसके 155 स्टॉक्स मिलेंगे। तो ऑब्वियसली 55 स्टॉक्स का आपका फायदा होगा।
यहाँ पे अगर आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट के 100 स्टॉक्स बाय कर लेंगे तो आपके 100 ही रहेंगे, यहाँ पे कोई चेंजेस आपको नहीं मिलने वाला। बट यहाँ पे अगर आप सिटी यूनियन के 100 स्टॉक्स बाय कर लेते हैं गाइस, तो आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट जो है इस कंपनी के 155 स्टॉक्स मिलेंगे। तो जो नए इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरा ये सजेशन होगा कि आपको जो है ये श्रीराम सिटी यूनियन के स्टॉक्स में बाय करना चाहिए। यहाँ पे 100 स्टॉक्स बाय करेंगे तो आपको ट्रांसपोर्ट के 155 स्टॉक्स मिलेंगे। आई थॉट दैट दिस इज मोर बेनिफिशियल दैन दिस। तो आई होप गाइज आपको पूरी इंफॉर्मेशन समझ गई होगी, आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि कौन से स्टॉक को कितना स्वाइप रेशो में कितना मिलने वाला है, कौन सी कंपनी लिस्टेड है, कौन सी डीमर्ज हो रही है और कौन सी मर्ज हो रही है। आई होप गाइज आपको इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।